सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। कुंभ लगन है जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। विशिष्ट इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं काफी फिक्स बिहेवियर वाले होते हैं। ये अपने व्यवहार को, स्वभाव को ये बदल नहीं पाते। जो एक बार कह दिया सो कह दिया, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया। मतलब ये अपने आप को बदल नहीं पाते। जो सोच लिया है करते ही करते हैं, उस तरीके का जो प्रभाव रहता है। कितना भी समझाओ ये बदल नहीं पाते, ये इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ये एक स्थिति इनमें ज्यादा पाई जाती है। साथ ही ये वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन जीने वाले होते हैं और घूमने फिरने के विषय से शौकीन होते हैं। साथ ही यहाँ शनिदेव से प्रभावित और यहाँ पर राहु का भी प्रभाव आता है, जिसके कारण इच्छा बहुत अधिक होती है। कर्म करते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन उस कर्म के साथ इनका जो लाभ की जो इच्छा जो होती है वो तीव्र प्रकार की होती है। मतलब लाभ की, मतलब प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए तभी काम करते हैं। उस तरीके का प्रभाव इन पर ज्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पर 2024 के अंतर्गत सबसे पहले लगन का मालिक लग्नेश, जो कि द्वादशेश भी बनते हैं और वो लगन पर अपने मूल त्रिकोण राशि में शश राजयोग बनाए हुए गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष शनि का गोचर रहेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्रभाव है कि लगन का मालिक लगन के अंतर्गत है और शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। विशिष्ट जो जिम्मेदारी आ रही है वो आपको स्वयं को लेकर आ रही है, सेल्फ को लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं खुद के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तब ये शनिदेव यहाँ पर राजयोग, जो कि शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, कहीं ना कहीं आपको एक इस तरीके का पद प्राप्ति दिला सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपकी जितना आप अपने आप पर सेल्फ पर मेहनत करने वाले हो, उससे कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आप समाज के अंतर्गत एक पुरुष नहीं महापुरुष की तरह आप उस श्रेणी के अंतर्गत आप आ जाओगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बताते हैं। शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि इस वर्ष आपके लिए कि आप काफी अधिक अपने लिए सेल्फ को लेकर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। अपनी कमियों को खुद ही पहचान कर खुद ही दूर करने का उस तरीके का प्रयास आप में इस समय में ज्यादा जारी रहेगा। खासकर वे लोग जो जो जज से संबंधित मतलब न्यायाधीश से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर उन लोगों के लिए समय काफी काफी फायदेमंद सिद्ध रहेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं शनिदेव की अगर हम दृष्टि को देखें तो तीसरी दृष्टि पराक्रम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव पे गुरु का गोचर भी रहेगा। तब तक गुरु और शनि का गोचर रहेगा। यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ काम यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बनकर गुरु का गोचर है। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपको कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, फायदा आपको हो सकता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेष शनिदेव का प्रभाव रहेगा तो यहाँ पर मेहनत तो कराने वाले रहेंगे ही रहेंगे, हार्डवर्क आपका बढ़ेगा ही। और सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ड्राइनेस ले आएंगे। बिल्कुल एक वहां पर रस और आनंद जैसी स्थिति खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का प्रभाव आप अपने पार्टनर को देखते हुए फील करेंगे। तो ये एक स्थिति। वहीं जब तक गुरु का प्रभाव है तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इतने इश्यूज नहीं बनाएंगे कि कि वो आपको पार्टनर से ही अलग करे। कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति, शनिदेव का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति लेकर आता है। तो यहाँ पर अभी इस वर्ष ये रहेगा 1 मई 2024 तक। जब तक गुरु का गोचर मेष राशि में, तब तक स्थिति ठीक रहेगी शुरुआती महीनों में। उसके बाद जब गुरु का गोचर तो चतुर्थ भाव में आ जाएगा, लेकिन केवल शनि की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो ये थोड़ा आपके लिए पूरे वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी डालने वाला रहेगा। तो ये प्रभाव साथ ही दाम्पत्य के साथ साथ व्यापार के अंतर्गत भी थोड़ा दिक्कतें उस समय के अंतर्गत आएंगी। इससे पहले ठीक स्थिति दिखती है। वही शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर। विशेषतः ये आप कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जो मतलब ये समय कहीं ना कहीं कुछ नया करने का रहेगा, कुछ बदलाव करने का रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसे काम को आप करते हुए दिखाई देंगे जिसका पहले आपने अनुभव ना किया हो। तो थोड़ा इस तरीके का काम भी शनिदेव के द्वारा आपके लिए किया जा रहा है। और हो सकता है कि अगर आपने इससे पहले वाले 2023 के अंतर्गत अगर आपने इस तरीके से कुछ ट्राई मतलब कुछ नया चालू कर दिया था तो वो तो कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन शनि के साथ साथ अभी शनिदेव के साथ साथ राहु का भी प्रभाव कर्म स्थान पर है। ये बात तय है कि अभी देखिए जब हम गुरु पर आएंगे तब हम आपको बताएंगे
प्रमोशन भी है, पदोन्नति वगैरह सब चीजें हैं स्थिति और कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि जब तक कर्म स्थान पर आपके शनि और राहु का प्रभाव रहेगा, ये रहेगा तो पूरे वर्ष ही, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से उस प्रभाव में कमी आएगी। तो ये बात तो तय है कि पूरे वर्ष कर्म स्थान पर राहु शनि का प्रभाव जो कि आपके कर्म स्थान के अंतर्गत अड़चने बाधाएं लेकर आते रहेंगे। कोई भी काम आप करेंगे, ये बात तय है कि गुरु की दृष्टि जैसे आएगी सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, भाग्य के साथ मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि अड़चने, परेशानियां और कुछ ऐसे व्यक्ति आपके साथ आपको जुड़ जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके काम में बाधा उत्पन्न करे, बाधा डालें, जो कहीं ना कहीं काम ना करने दे, काम करने में आपको परेशानी उत्पन्न करे और कहीं ना कहीं काम के कारण ही आपका इमोशनल लेवल पर टर्बुलेंस भी आपके जीवन में, आपके वर्क प्लेस से वहां से आता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखिए गुरु का गोचर अगर हम देखें तो 1 मई 2024 तक गुरु मेष राशि में तृतीय भाव के अंतर्गत, जो कि धन और आय भाव के स्वामी बनकर आए, जैसे कि हमने बताया छोटे भाई बहनों से, आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी धन लाभ ये हो सकता है। साथ ही अगर आप कुछ राइटिंग से संबंधित, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आप सॉफ्टवेयर IT सेक्टर में वहां से संबंधित, आपको विशेषतः ये लाभ दिला देंगे, फायदा दिला देंगे, आपको वहां से फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी यात्राओं में, ट्रैवल से रिलेटेड किसी वर्क में, तो वहां पर भी आपको फायदा, आपको लाभ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि रहेगी, ज्ञान की दृष्टि 7वें भाव पर। तो जैसा कि हमने बताया था कि शनि का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में खराब करेगा, लेकिन ये 1 मई 24 तक, जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक दाम्पत्य जीवन में भी कोई क्योंकि ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान मिलता रहेगा तो क्या है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। तो आप अपने ज्ञान से अपने दाम्पत्य जीवन को संभाले रखेंगे, अच्छी तरीके से भली प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन शनि का प्रभाव अपने ऊपर मतलब काम वो भी जारी रहेगा, शनिदेव की दृष्टि से दिक्कतें आएंगी और गुरु की कृपा से वहां से दूर होती हुई, या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सामने से बार बार गलती कर रहा है, आप उसको सोच समझकर, क्योंकि ज्ञान है तो सोच समझकर आप उसको बार बार माफी, ये जनवरी से लेकर 1 मई 24 तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद अगर आपकी जन्म कुंडली डिपेंड करेगा, इस पर नहीं, जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगा और दशा अंतर्दशा पर डिपेंड करेगा। अगर वो खराब है, अलगाव की स्थिति लिखी हुई है, तो 2 तरीके से अलगाव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है कि किसी काम के कारण बाहर चले जाएं, और या फिर नेगेटिव तरीके से यही है कि आपका आपसी रूप से अनबन है, तो आपका सेपरेशन हो, तो वो एक स्थिति बन सकती है। अब वहीं गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि जब ये रहेंगी तो जनवरी से लेकर 1 मई 24 तक स्थिति अच्छी है। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती हैं, तो उनका शादी होने के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी जनवरी से लेकर 1 मई 24 तक का समय ऐसा है कि इनके व्यापार करने के भी प्रबल योग, पार्टनर मतलब यहाँ पर देखिए जब तक शनिदेव और गुरु का प्रभाव है तो यहाँ पर क्या रहेगा कि पार्टनरशिप भी हो सकती है आपकी। अब ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में योग है या नहीं है, और उसके बाद थोड़ा पार्टनरशिप में भी दिक्कतें बनेगी जब गुरु का प्रभाव वृषभ राशि के अंदर मेष से हट जाएगा। तो थोड़ा संभल कर, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर ही और दशांतदशा पर। अब वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर। विशेषतः आप देखेंगे कि शुरुआती महीनों के अंतर्गत 1 मई 24 तक आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, पिता का सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही धर्म कर्म के कार्य में विशेष रुचि, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और उच्च शिक्षा अगर आप करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। वहां से संबंधित कुछ आप चाह रहे थे कि भाई ये कर सकते हैं, ये कोई कॉलेज वगैरह जहां पर आप सोच रहे हैं तो वही, और आपकी क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि आपकी भाग्य की दृष्टि आपके लाभ भाव पर विशेष इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ये स्थिति भी इन महीनों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी जनवरी से लेकर 1 मई 24 के बीच में। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से भी आपके भाग्य में वृद्धि, सहयोग साथ आपको, और साथ साथ आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही जो कॉलेज चाहते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए वो कॉलेज भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उच्च शिक्षा से संबंधित भी आपको फायदा, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही धार्मिक ज्ञान के साथ साथ आप हो सकता है कोई ज्योतिष, क्योंकि यहाँ पर केतु का भी गोचर रहेगा, फिर आगे भी गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि भी आपके अष्टम पर रहेगी। तो ये तो समय कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान की वृद्धि आपके जीवन में होती हुई अवश्य दिखाई देगी। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि गुरु का जो गोचर होगा वो आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत होने वाला है। 1 मई 2024 के बाद
स्थिति ऐसी बनती है कि ये बात है कि आपके अंदर संतोष का भाव आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन का भाव आ जाएगा, शांति का भाव आपके अंदर आ जाएगा। बेशक आपके लगन पर शनिदेव आपको बहुत मेहनत कराएंगे, आपको कोई भी कार्य मतलब कोई भी आपको कुछ भी हासिल हो रहा होगा बहुत हार्डवर्क करके मिलेगा, लेकिन फिर भी हार्डवर्क करने का जो भी कुछ है उसके बाद में अंत स्तर पर आपको सुकून और शांति गुरु का प्रभाव देखते हुए दिखाई देंगे। डिपेंड तो देखो दशा पर करेगा, जिसकी दशा होगी उसकी ज्यादा चलेगी आपके जीवन के अंतर्गत, ये तो आपको सीधा ही पता है। तो ये स्थिति अब देखिए, गुरु क्या है, धन भाव आय भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव में आप अपने संचित आपका जो सेविंग्स है, आपकी जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपनी मदर को दे दें, मदर पर खर्च कर दें, तो ये भी एक स्थिति। प्रॉपर्टी पर आप यहाँ पर आप प्रॉपर्टी से लाभ भी कमा सकते हैं, और प्रॉपर्टी पर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी आप करते हुए दिखाई देंगे। ये 1 मई 2024 के बाद की बात हो रही है अब, कि मदर को आप अपनी सेविंग्स दे दें, मदर पर खर्चा कर दें, ये भी एक स्थिति। और साथ ही आप भूमि भवन वाहन इत्यादि पर आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे, ये भी स्थिति आपको 1 मई 24 के बाद देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है सुख संबंधित घर से संबंधित कुछ खर्चे आपके जीवन में आए, आप प्रॉपर्टी लें या फिर आप फ्लैट लें इत्यादि, कुछ भी हो सकता है, तो या घर बनाएं, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में केतु के गोचर के कारण आपके ससुराल पक्ष के अंतर्गत कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा आपको इस साल। तो ये एक स्थिति। दूसरी स्थिति आपके घर के भी, आपके जो बैकयार्ड है वहां पर भी, उधर भी आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को आपको अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से थोड़ा असंतोष का भाव भी आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, तो यहाँ से 1 मई 2024 के बाद अगर संबंधों में कुछ परेशानी भी थी आपकी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी 1 मई 2024 का वो भी दूर होती दिखाई देगी। कहीं ना कहीं गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में विशेष वृद्धि, रिसर्च कार्य में विशेष वृद्धि, और वहां से भी आपको लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो दशम भाव पर गुरु की दृष्टि आने से, जैसा कि हमने बताया था कि शनि और राहु की दृष्टि काम में अड़चने बाधाएं आपको डाल रही थी शुरुआती महीनों में, वहीं 1 मई 24 के बाद से गुरु की दृष्टि वे डालेंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि से वे अड़चने बाधाओं से आप निकल जाएंगे, या फिर वहां पे से आपको शांति मिलेगी। तो कर्म स्थान के अंतर्गत भी आपको पद प्राप्ति, लाभ वृद्धि, वो सब चीजें होती हुई, प्रसिद्धि आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि है आपके द्वादश भाव पर, तो अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम आपके अटके थे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम भी अगर आपके थे, वो विशेषकर जब शनि और गुरु का प्रभाव तृतीय भाव में जनवरी से लेकर 1 मई 2024 के बीच में भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क आपका अटका हुआ है, लाइसेंस रिलेटेड, वहां पर आपको फायदा, आपको लाभ हो जाएगा। तो पेपर वर्क से संबंधित कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो आप जनवरी से अप्रैल 1 मई 2024 के बीच के अंतर्गत कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य दृष्टि 12वें घर पर, तो वो आपका फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से आपको भाग्य की प्राप्ति आपको होगी, तो वहां से भी लाभ आपको 1 मई 24 के बाद आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। फॉरेन से अटके हुए कुछ काम है वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे, वो स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु का प्रभाव, देखिए राहु का प्रभाव, राहु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है कुंभ वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपका जो ध्यान रहेगा वो अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर रहेगा। वहीं राहु मीन राशि के अंतर्गत आपके द्वितीय भाव में, ये कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर फैमिली से दिक्कत देने वाला है आपको, क्योंकि राहु का प्रभाव वहां पर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं परिवार के अंतर्गत एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दें, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है जिसके कारण इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में फैमिली को लेकर आए। और ये यहाँ पर आपको विदेश से तो फायदा, लाभ आपको देने वाला यहाँ पर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दांतों से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है, आंखों से संबंधित परेशानी दे सकता है, मुख संबंधित परेशानी भी दे सकता है, और उसके कारण आपको हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर काटने पड़े, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं मुख से संबंधित, ये दांतों से संबंधित, गले से संबंधित परेशानी आपके जीवन में इस समय में हो सकती है। वहीं राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी, और राहु का प्रभाव जब रहेगा तो आप कहीं ना कहीं शत्रुओं का दमन करने वाले रहेंगे, तो वो भी एक स्थिति, लेकिन शत्रुओं के कारण भी थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा। वहीं राहु की सीधी दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं, और राहु की 9वीं दृष्टि जो कि दशम भाव पर, ये भी हम बता चुके हैं। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स राहु के कारण ये रहेगा काम के अंतर्गत, मतलब जो भी काम करने चल रहे हैं वहां पर शनि और राहु का प्रभाव आ रहा है, तो अड़चने आ रही, बाधा आ रही, रुकावटें आ रही हैं। शनिदेव डिले करा देंगे, राहु अड़चने, बाधाएं, रुकावटें डाल देंगे वहां पर, तो ये स्थिति आ सकती है। और ये स्थिति तभी दूर होगी जब गुरु का प्रभाव आएगा 1 मई 24 से, गुरु की दृष्टि आपके
दशम भाव पर पड़ेगी, तब वहां से इस प्रभाव में आपके कमी आएगी। इससे पहले विशेष से लाभ होता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अड़चने बाधाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये स्थिति देखने को आपको विशेष से मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर उपाय आपको क्या करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही ओम प्रजापति नमः इस मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। स्त्री लोग की सेवा करते रहना है। शनिवार गरीबों को भोजन कराना है। तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करते रहना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और गौ माता को देसी घी लगाकर रोटी पर उस पर गुड़ रखकर आपको खिलाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।